चंदा, खाने के लिए बोल दो, अपना भी और मेरा भी। यहाँ और कहाँ हो सकता है हुस्न का गुलाम। क्षमा चाहे न चाहे परवाने चले ही आते हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं नहीं, तुम अपने आप को गलत समझ रही हो, जो महफिल की शमा होकर घर का चिराग बनने के सपने देखती हो। रीता रानी, कुदरत ने ये रूप, ये जवानी तुम्हें किसी की अमानत बनाने के लिए नहीं, बल्कि सबका दिल बहलाने के लिए बख्शी। मेरी मानो, इस रूप की धूप में माल इकट्ठा कर लो। नेक ख्याली के लिए शुक्रिया। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। रीता, रीता, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मैं तो नहीं भूली, लेकिन आप अपनी शराफत भूल रहे हैं। तो अब एक नाचने वाली से शराफत सीखनी पड़ेगी। सीखने की उम्र नहीं रही, वरना एक शरीफ औरत से ऐसा बर्ताव न करते। शरीफ? तुम और शरीफ? What a joke! तुम्हारी ये जरूरत? शरीफ? जा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर याद रखना, आज तुमने एक सांप को छेड़ा है। दीदी, दीदी, क्या हुआ? आए दिन का ये अपमान मुझे बर्दाश्त नहीं होता। चंदा, चंदा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जाओगी? हाँ? अभी कुछ कह नहीं सकती। ये लो, ये क्या? इतने रुपए? तुमने सुख दुख में हमेशा मेरा साथ दिया है, उसको देखते हुए ये कुछ भी नहीं। नहीं दीदी, नहीं। एक नौकरानी होते हुए मुझे तुमसे जो प्यार, जो अपनापन मिला है, मैं उसकी कीमत नहीं लेना चाहती। कीमत नहीं, इसे अपनी बहन का प्यार समझकर स्वीकार कर लो। मुझसे इतना ही प्यार है तो फिर मुझे छोड़ के जा क्यों रही हो? नहीं चंदा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, मगर जब मेरा ही कुछ ठीक नहीं तो तुम्हें लेकर कहाँ जाऊं? लो दीदी। चंदा, मैं चाहती हूँ तुम अपने गांव चली जाओ। तुम्हारे तो अपने हैं, मेरा अपना। देखो बेटे, भगवान सब पर दया करते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। मुझे भागिन के भाग में सुख ही नहीं,
जिसने बिगाड़ा है वही बनाएगा, उसी पर विश्वास रखो। अब तो वो विश्वास भी टूटने लगा है। मैंने उससे कोई धन दौलत नहीं, सिर्फ एक सहारा मांगा था, एक घर जिसकी चार दीवारी में ये जीवन सफल कर सकूं। लेकिन पाया क्या? नर्क, जहां हर पल वासना के तीर छुटते रहते, मेरी आत्मा छलनी होती रहती है। ऐसे जीवन से तो मौत आ जाए, इस जीवन से तो छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह निराश होने से काम नहीं चलेगा बेटी, हिम्मत से काम लो। कीचड़ में रहकर भी कमल कमल ही रहता है। अगर तुम्हारी आत्मा पवित्र है तो परमात्मा तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेगा। लेकिन बाबा, अब मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जाओगे? जहाँ इज्जत से जी सकूं, शांति से रह सकूं। शांति भटकने से नहीं मिलती, वो तो दूसरों की सेवा में है, अपने त्याग में है। ससुराल जा रहे थे, अब ये भी पराये आदमी के साथ भाग कर चली गई। भाग गई? तब तो आपको पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। पुलिस? पुलिस समाज का मुंह नहीं बंद कर सकती। इसमें मेरी बदनामी होगी, लोग मुझे दोषी ठहराएंगे। इसमें आपका क्या दोष? सबसे बड़ा दोष तो मेरा है कि गरीब होकर बड़े घर में लड़की भी आई और वो मनहूस बनकर रह गई। मनहूस? शादी होते ही लड़का अचानक बीमार हो गया, वो लोग उसे लिए बिना ही चले गए। जानने सुनने की कौन कहे, एक बार देखा तक नहीं। देखा तक नहीं? बड़ी मुश्किल से मिन्नत आरज़ू करके उन लोगों को राजी किया था। आज मैं उसे ससुराल लेकर जा रहा था कि रास्ते में ये मुसीबत खड़ी हो गई। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा भगवान? मरने से लड़की वापस आ जाएगी क्या? अरे वो तो मेरे लिए कब की मर चुकी। मैं उसकी नहीं, अपनी बात सोच रहा हूँ। मेरी दो जवान बेटियां हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
बड़ी मुश्किल से मैंने अभी उनकी शादी तय की है। शादी तय हो चुकी है? हाँ बेटी, अब तू ही बता, इतनी बदनामी के बाद कौन है घर से रिश्ता करे? अपनी आंखों के सामने अपनी जवान बेटियों की बर्बादी में कैसे देख सकूंगा? हे भगवान, अब मेरा क्या, अब क्या होगा भगवान, अब क्या? हे भगवान, कौन मेरी इज्जत बचाए? जवान बेटियों की बर्बादी। कौन इस घर से रिश्ता करेगा? सिर्फ एक सहारा मांगा था, एक घर जहाँ इज्जत से जी सकूं, शांति से रह सकूं। शांति भटकने से नहीं मिलती, दूसरों की सेवा में है, अपने त्याग में है। कोशिश कर सकती हूँ। तुम? आप अभी अभी कह रहे थे ना, उसे वहां किसी ने नहीं देखा? हाँ, सास ने देखा था, मगर उस शादी के बाद मर गए। और ससुर? हमारे यहाँ शादी से पहले ससुर बहू को नहीं देखता। और पति? वो बेचारा तो फेरे होते ही बेहोश हो गया था। तब उसकी जगह आप मुझे ले चलिए। तुम? जब तक आपकी बेटियों का संसार बस नहीं जाता, मैं किसी भी तरह वहां रह लूंगी। नहीं नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मुसीबत? जिसका जीवन ही मुसीबतों से भरा हो, उसके लिए ये कौन सी नई मुसीबत होगी? अगर मैं आपकी बेटियों को बर्बादी से बचा सकी, तो मेरी ये जिंदगी किसी काम आ जाएगी। कौन हो तुम? आपकी एक और बेटी। और नर्स की जरूरत पड़ी? डॉक्टर अजय की हालत देखकर मैंने बहू को आने के लिए लिख दिया है। बहुत अच्छा किया। बेटा आपका है, लेकिन दुख सुख में साथी बनने का अधिकार उसकी बहू को भी है। कौन जाने उसके यहाँ ने सब कुछ ठीक हो जाए। घबराने की बात नहीं है। मैं चलता हूँ। बाय बाय। जैसा आपने बहू को तो देखा नहीं? मेवालाल जी, हम ससुर हैं। आप तो जानते हैं शादी से पहले ससुर बहू की सूरत नहीं देखता। मैंने भी नहीं देखा। वो कैसे? वहां पहुंचते ही बारातियों के साथ मुझे खाने पे बिठा दिया और दोबारा घर वालों के साथ। ये आप तो जानते हैं खाने के बारे में। वो तो हम जानते हैं। वो लोग आ गए शायद। आइए लाला जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते। आपकी अमानत। मेरे पिताजी। जीती रहो बेटी। आज अजय की मां नहीं है बेटी, मैं तो सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। बेटी, ये कंगन हमारे खानदान की मर्यादा है। मुझे विश्वास है तुम इनकी लाज रखोगी। बेटी साधना, बहू को ऊपर ले जाओ। अच्छा बाबूजी। आइए लाला जी, बैठिए। अब इजाजत दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? बिना कुछ खाए पिए कैसे जा सकते हैं यहाँ से? आप तो जानते हैं लड़की के बाप होने के नाते पानी तक नहीं पी सकता। वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई। हम भी तो पुराने हैं। अच्छा पानी ना सही, चाय पीजिए। दादाजी, ये कौन है? ये तुम्हारे दूसरे दादा। बेटा नमस्कार करो। जीती रहो बेटा। ये हमारे बड़ी बेटी सुनीता की लड़की है। सुनीता के देहांत के बाद बेटी जाओ खेलो जाओ। उनका ध्यान तो गया। हाँ, उसके बाद यहीं रहती है। मुझे और अजय किससे बहुत लगाव है। बेटा अजय नहीं नजर आ रहा। हाँ, मैंने आपको लिखा नहीं। दरअसल अजय का मोटर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? क्यों? बाबूजी ने चिट्ठी में नहीं लिखा? चिट्ठी? हाँ, लिखा था। नर्स, कौन है? भैया। भाभी आई है। रमा,
रमा, जी तुम आ गई। क्या किस्मत है, जिसे तुम देखने आई हो वो तुम्हें नहीं देख सकता। अरे जज साहब के घर बहू आई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। कौन? मौसी? अरे हाँ बेटा, सीधा मंदिर से चली आ रही हूँ तेरी बहू को देखने। लेकिन मौसी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? लो सुनो, मोहल्ले में बहू आए और मौसी को पता न चले। भाभी, ये है हमारी यूनिवर्सल आंटी। मेरा मतलब है जगत मौसी। मेरी तो आंखें ठंडी हो गई। बहू है कि चांद का टुकड़ा। वाह मौसी, खाली हाथ? अरे खाली हाथ नहीं, भगवान जी का प्रसाद लेकर आई हूँ। कल की छोकरी मुझे सिखाने चलिए। ले बहू, मुंह मीठा कर ले। अजय बेटा, लो मुंह खोलो।